हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हर्ष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द एस टी एजुकेशन। अगर आप क्लास 11th या क्लास 12th में हैं और आपने सेट चैप्टर कभी भी पढ़ा है तो आपने ज़रूर से वेन डायग्राम के बारे में सुना होगा और ये सब कुछ सिंबल्स या कुछ ऐसे फॉर्मूलेज आपने ज़रूर रटे होंगे या आपको पता होंगे। तो आज हम ये समझेंगे कि वेन डायग्राम्स के थ्रू ये फॉर्मूले कैसे हम निकाल सकते हैं या बिना किसी कैलकुलेशन के हम वेन डायग्राम के थ्रू इनके आंसर्स कैसे डिराइव कर सकते हैं या ये होते क्या हैं। आज हम इस वीडियो में सब कुछ समझेंगे। तो वेन डायग्राम की बात करें तो आपको पता है वेन डायग्राम ऐसे फॉर्म होते हैं। ये ए है, ये बी है, ऐसे वेन डायग्राम फॉर्म होते हैं। अब हम इन फॉर्मूलोज को इसमें कैसे ड्राइव करेंगे या कौन सा पार्ट किस फॉर्मूले को इंडिकेट कर रहा है ये कैसे समझेंगे। तो अगर हम इन्हें अगर यहाँ पे ड्रॉ करें एक, ये ए है, ये पूरा सर्किल ए को डिनोट कर रहा है, ये पूरा सर्किल बी को डिनोट कर रहा है। तो ये पूरा सर्किल अलॉन्ग विद द इंटरसेक्शन पॉइंट विद ए एंड बी, ये पूरा ए को डिनोट कर रहा है। ऐसे ही ये पूरा बी को डिनोट कर रहा है विद द इंटरसेक्शन। अगर हम सिर्फ ए निकाल लेंगे तो फिर हमारे पास ये पूरा सर्किल आएगा जो ये वाला सर्किल है इंटरसेक्शन के साथ। ऐसे जब बी निकालेंगे तो ये सर्किल आएगा। अब ये सब चीज़ें इनमें कहाँ निकल रही हैं ये अभी हम देखेंगे। अगर हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट को, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसको हटा दें तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन ये वाला बचा है, ये वाला पोर्शन जो बचा हुआ है, ये हमारा ओनली ए सेक्शन है जिसको हम ए माइनस बी से डिनोट करते हैं। मतलब ए का वो पार्ट जिसमें बी के कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। ऐसे ही अगर हम इधर देखें, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट हटा दें तो इंटरसेक्शन वाला एरिया हटाने के बाद जो इधर एरिया ये वाला बचा है, ये सिर्फ बी को डिनोट कर रहा है जिसमें ए का कोई भी पार्ट नहीं है। तो ये बी माइनस ए को डिनोट कर रहा है। तो इधर वाला जो सिर्फ पार्ट है जो इंटरसेक्शन को नहीं काउंट कर रहा है वो ए माइनस बी को डिनोट कर रहा है, जिसमें से ए में से सारे बी के एलिमेंट हट जाएंगे। इसलिए ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है। इन द सेम वे इस वाले पार्ट को देखेंगे तो बी में से सारे ए के एलिमेंट को हटा दें तो ये वाला पोर्शन सिर्फ बी वाले एलिमेंट्स का है, इसमें कोई भी इंटरसेक्शन का एलिमेंट नहीं आएगा। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये है इंटरसेक्शन का, जिसमें वो एलिमेंट्स हैं जो ए में भी आ रहे हैं और जो बी में भी आ रहे हैं। मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स इस वाले पोर्शन में आ रहे हैं, इस शेडेड वाले पोर्शन में। अब अभी हमने देखा इस ये जो साइन बना हुआ है ऐसा उल्टा यू, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन पॉइंट किसी भी दो या तीन जो हमारे दे रखे हैं सेट्स उसका। ऐसे अगर हम यू बना दें तो इस वाले साइन का मतलब होता है यूनियन। मतलब ये पूरा ए पार्ट, ये पूरा बी पार्ट और इंटरसेक्शन जो एक बार काउंट हो, डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये जो पार्ट है यू, इस ये यूनियन डिनोट करता है। ये जो उल्टा आपको एन तरह दिख रहा है ये इंटरसेक्शन डिनोट करता है। अब ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा पार्ट, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। इनके अंदर दो सेट्स हैं ए और बी। तो ए और बी का अगर हम यूनियन का फॉर्मूला देखें, एन ए यूनियन बी, तो हमारे पास आता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब जब हमने एन ए लिखा तो एन ए का मतलब क्या है, ये पूरा ए का पार्ट अलॉन्ग विद द इंटरसेक्शन। तो हमने इंटरसेक्शन एक बार इसमें काउंट कर दिया, एन ए में एक बार इंटरसेक्शन काउंट हो गया पूरे पार्ट में जब पूरा सर्किल लिया। तो ऐसे ही जब हमने एन बी काउंट किया तो पूरा बी लिया विद द इंटरसेक्शन, तो इसमें भी इंटरसेक्शन एक बार काउंट हो गया। तो एक बार इंटरसेक्शन इधर काउंट हुआ, एक बार इंटरसेक्शन इधर काउंट हुआ, तो इंटरसेक्शन की डबल काउंटिंग हो गई। तो फॉर्मूले में से एक इंटरसेक्शन हमको हटाना पड़ा। तो अब क्या निकला कि पूरा ए का पार्ट पूरा बी का पार्ट विद द इंटरसेक्शन, लेकिन इंटरसेक्शन एक बार काउंट हुआ। इसलिए यूनियन का मतलब हो जाता है कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक। अब अगर हम इसको थोड़ा सा एलोंगेट करें और इसको तीन सेट्स में ड्राइव करें, ये सेट बी, ये सेट ए और ये सेट सी, तो ये जो पार्ट है, ये जो ए और बी का कॉमन पार्ट है ये वाला, ये डिनोट करेगा ए इंटरसेक्शन बी। इन द सेम वे अगर इस वाले पार्ट को देखें, ये जो तीनों का इंटरसेक्शन है, ए का बी भी इसमें आ रहा है, सी भी इसमें आ रहा है, तो ये वाला पार्ट डिनोट करेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब वो एलिमेंट्स जो ए बी और तीन सी तीनों सेट्स में कॉमन है वो इस वाले पार्ट में डिनोट करेंगे। ऐसे ही ए और सी का इंटरसेक्शन ये है और बी और सी का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट है, ये वाला। ठीक। इधर वाला पार्ट देखेंगे तो ये ओनली ए का है, मतलब ए माइनस बी माइनस सी का। ए में से बी के एलिमेंट भी हटा दिया, सी के एलिमेंट भी हटा दिया, तो ये वाला पार्ट निकल के आया जो सिर्फ ए का है। ऐसे इधर वाला देखेंगे तो बी माइनस सी माइनस ए,
और इधर वाला पार्ट देखेंगे तो C माइनस B माइनस E। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये वेन डायग्राम के थ्रू हम ऐसे ही डिराइव कर देते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उन्हीं के एलिमेंट्स हटा के, जैसे मान लो ए के कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं हमारे पास कि ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और बी के एलिमेंट दे रखे हैं 2, 3, 2, 4, 6, 8। ये दो सेट्स दे रखे हैं। अब अगर हम इनका वेन डायग्राम फॉर्म करना चाहें तो ये ए है, ये बी है। ये वाला पार्ट अभी आपको बताया कि a माइनस बी डिनोट कर रहा है, ये वाला पार्ट b माइनस ए डिनोट कर रहा है, ये वाला पार्ट a इंटरसेक्शन b डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन को देख लेते हैं। इंटरसेक्शन क्या है? इस एलिमेंट में 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है। तो इंटरसेक्शन सिर्फ 2 और 4 है। तो ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है ये 2, 4 को डिनोट कर रहा है। अब अगर हम इस वाले पूरे a में से b के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हटा दें, जैसे 2 और 4 कॉमन एलिमेंट्स हैं जो b में भी आ रहे हैं, इनको हटा दें तो सिर्फ a में कितने बचेंगे? 1, 3। तो ये डिनोट कर रहा है a माइनस बी को। इन द सेम वे अगर हम इस पूरे b में से जो a है उसके कॉमन एलिमेंट्स हटा दें 2 और 4, तो हमारे पास दो एलिमेंट बचेंगे 6, 8। वो डिनोट कर रहे हैं ये वाला पार्ट 6, 8 b माइनस a को। इंटरसेक्शन का पार्ट हमने देख ही दिया है। अब अगर हम यूनियन देखना चाहें एन ए यूनियन बी, तो हमारे पास क्या आएगा? 1, 3, 2, 4, 6, 8। इसको थोड़ा सा ऑर्डर में लगाते हैं तो आएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8। तो ये जो हमारा सेट बनेगा ये यूनियन के सेट है। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन वेन डायग्राम के थ्रू इस वाले सेट्स के सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।